सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, इट्स रोहित सराफ। तो आज हम बात करेंगे कि भारत का खुद का सिंगापुर। आप बोल रहे होगे क्या क्या बात कर रहे हो? हम बोल रहे सही बात कर रहे हैं। इंडिया का सिंगापुर? हाँ, इंडिया में सिंगापुर। बोले अच्छा, ऐसा हो सकता है? हम बोले हाँ बिल्कुल हो सकता है। हम बोले बिल्कुल सही। अब हमको बताते हैं कैसे हो सकता है और कैसे होगा। हो सकता नहीं, ये होगा, और इसका पूरा एक रूपरेखा बन चुकी है कि कैसे होगा। तो आज उस रूपरेखा की पूरी एक पत्री खोल के यहाँ रखने वाला हूँ। एक एक चीज़ आपकी आंखों के सामने होगी। बस साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो ठीक है, सिंगापुर सपनों का शहर जहाँ घूमने का सबका ख्वाब होता है। तो मोदी जी ने बोला चलो ऐसा है तो उस ख्वाब को उठा के हम इंडिया में ही ले आते हैं। इंडिया के लोग सिंगापुर में घूमने का ख्वाब देखें और इंडिया में ही पूरा कर लें। बोले क्या मजाक कर रहे हो गुरु जी? हम बोले सही मजाक नहीं कर रहा, सही बोल रहे हैं। बोले सही है, चलो। तो अब देखो, पहले जानो कि सिंगापुर है कहाँ। देखो, अगर हमको बनना है सिंगापुर जैसे जैसे आपको कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, आपको टॉप करना है तो टॉपर को देखोगे ना। तो वैसे सिंगापुर को पहले समझेंगे सिंगापुर डेवलप हुआ कैसे, है ना, उसके बाद फिर हम उसके जैसे बन सकते हैं। तो अपन पहले देखते हैं सिंगापुर डेवलप हुआ कैसे। तो पहले सिंगापुर आएंगे, सिंगापुर पहुंचते हैं अपन। कैसे पहुंचेंगे? हम पहुंचा रहे, चलो। प्रसिद्ध देवी आ जाइए। प्रसिद्ध देवी क्या हो गई? प्रकट हो गई। चलिए सिंगापुर पहुंचाइए, सिंगापुर पहुंचाइए। हाँ, तो सिंगापुर पहुंचा दी हमारी प्रसिद्ध देवी ने। अब देखो सिंगापुर आपको दिख रहा है। अभी तो आपको बहुत लार्जर व्यू दिख रहा है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको सिंगापुर दिख रहा है। ठीक है, सिंगापुर की खूबसूरती दिख रही है। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं कि इसकी खूबसूरती का रीज़न क्या है, वो भी पता करते हैं। चलो इसको थोड़ी कम जूम करो, जूम कम करो। हाँ, अब देखो आपको ये दिख रहा है, ये सागर दिख रहा है। अरे ये आने जाने का रास्ता दिख रहा है, यहाँ अलग यहाँ अलग, बीच में समुद्र दिख रहा है, आने जाने का रास्ता, है ना। इसको स्ट्रीट ऑफ मलक्का बोलते हैं, है ना। स्ट्रीट मतलब जल संधि, तो स्ट्रीट ऑफ मलक्का इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रीट ऑफ मलक्का के जस्ट मुंह में बाहर, मतलब एग्जिट पॉइंट में। ठीक है, तो सिंगापुर डेवलप हुआ क्यों पता है? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या था कि जो भी यहाँ अरब से, है ना, जो भी अरब से वो आती थी, जहाज आती थी, जो भी इस साइड से जितनी भी जहाजें आती थी, है ना, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से होके, गल्फ ऑफ ओमान से होके, जो भी जहाजें आया करती थी, है ना, अब वो यहाँ स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाती थी व्यापार करने। तो जो स्टे होता था, मतलब जो रुकती थी खाना खाने, जैसे जो भी पेट्रोल भराने, मतलब जो भी सिस्टम होता था, मतलब जो भी काम होता था, वो सब यहीं रुक के किया जाता था, है ना। चलो आपको थोड़ी सरल भाषा समझाता हूँ मैं, बिल्कुल सरल भाषा में। आप देखो, जैसे किसी की ज़मीन है ना, जंगल के बीच में है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं, उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, नॉर्मल वैल्यू होगी, है ना। लेकिन जिसकी ज़मीन बीच चौराहे में है, क्या बोल रहा है यार? सही बात तो सही कर रहे हो। जिसकी ज़मीन बीच चौराहे में है, तो वो क्या करेगा? उसकी ज़मीन की वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी? क्यों ज़्यादा होगी? वो बीच चौराहे में, सबको पता है वहाँ सारी गाड़ियाँ आएंगी, वहाँ सारी गाड़ियाँ रुकेंगी, वहाँ सब आएंगे, वहाँ भीड़ ज़्यादा होगी, है ना। तो वहाँ पर कॉमर्शियल पर्पस हमारा सफल होगा। मतलब अगर हम वहाँ दुकान खोल दें अपनी, तो उससे ज़्यादा दुकान किसी की नहीं चलेगी। और आपने देखा भी होगा, जिसकी दुकान चौराहे में होती है उसकी दुकान ज़्यादा चलती है देन कंपेयर टू एनी अदर प्लेस। है ना, कहीं और जो दुकानें होंगी उससे ज़्यादा दुकानें चलेंगी किसकी? जिसकी चौराहे में होगी, है ना। अब कनेक्ट करो, अब कनेक्ट करो, बिल्कुल कनेक्ट करो। इस दुकान को सिंगापुर समझो, दुकान को सिंगापुर समझो, और वो चौराहे को ये स्ट्रीट समझो, ये स्ट्रीट उस चौराहे को समझो, है ना, और वो समझो दुकान सिंगापुर को। अब बिल्कुल कनेक्ट करो कि सिंगापुर क्यों ज़्यादा पैसे कमाया? क्योंकि वो जस्ट इसके एग्जिट में था, तो वो पॉइंट बन गया किसका? रेस्ट करने का। गोवा के सब आराम वहीं करेंगे। अब जो भी फ्यूल होगा वो वहीं भरवाएंगे जहाज में, है ना। जो फ्यूल का जो भरवाएंगे तो खरीदेंगे कहाँ से? खरीदेंगे सिंगापुर से ही। तो अर्निंग किसी सिंगापुर की।
जो यात्री वहाँ रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे, सिंगापुर में रुकेंगे, वहाँ की होटल्स लेंगे, वहाँ की होटल्स लेंगे तो रेवेन्यू कहाँ जनरेट होगा, पैसे कहाँ आएंगे, सिंगापुर को आएंगे, है ना। लोग घूमेंगे, कहाँ घूमेंगे, सिंगापुर में घूमेंगे, पैसे कहाँ को मिलेंगे, सिंगापुर को मिलेंगे। तो सारे पैसे कहाँ गए, डेवलपमेंट में। सारे पैसे लगा दिए डेवलपमेंट में, इन्वेस्ट किया, डेवलप किया, पर्यटन बना दिया, अब आते सब घूमने वहाँ। तो पर्यटन में सबसे ज़्यादा कमाई होती है उनकी। तो उनका ये बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि उनकी डेमोग्राफी समझते हो ना, मतलब उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, डेमोग्राफी स्थिति है, उसका बहुत फ़ायदा मिला सिंगापुर को। बोल रहे बात तो सही बोल रहा हूँ, हम बहुत बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो सिंगापुर की इंपॉर्टेंस अब समझ में आई तुमको, सिंगापुर डेवलप क्यों हुआ, यहाँ तक ये क्लियर हुआ। मैं पॉइंट पॉइंट उठा कर ले जा रहा हूँ। जियोग्राफी में से अच्छा तुमको कोई नहीं ले जा पाएगा। अभी देख रहे होगा, अभी तक एक चीज़ क्लियर हो गई तुमको, आज तक इससे क्लियर किसी ने नहीं समझाया होगा, है ना। तो अब सिंगापुर घूम लिए, अब सिंगापुर के ऊपर तुमने क्या देख लिया, रोड, स्ट्रीट, है ना। जल संधि होती है, मतलब तुम आने जाने का रास्ता मान के चलो, खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्ट्रीट मतलब आने जाने का रास्ता, बीच का, दो जो द्वीप होते हैं उनको बीच का रास्ता, है ना। तुम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मान के चलो ये, है ना। अब देखो, अब ये जब स्टडी हुई तो समझ में आ गया कि हाँ भाई साहब बात तो सही है। जब अब ये हुआ कि जब ये ऐसा कर सकता है, जो और देश है वो क्यों नहीं कर सकते। तो और देश क्यों नहीं कर सकते, और देशों के पास वो डेमोग्राफी स्थिति है ही नहीं कि वो किसी स्टेट के पास हो, है ना। अब जैसे स्वेज कैनाल है ना, तो वहाँ का जो देश है तो वो डेवलप क्यों हो रहे हैं, टैक्स इकट्ठा कर करके। तो मतलब जो भी चीज़ ये चौराहे टाइप के बीच में पड़ जाती है ना, बिल्कुल कनेक्ट करो इसको, जो भी चौराहे टाइप के बीच में, है ना, या फिर बीच मार्केट में पड़ जाती है, उसकी कमाई ज़्यादा होती है। स्वेज का कैनाल का वही हाल है, यहाँ है ये स्ट्रीट ऑफ मलक्का में जो सिंगापुर, उसका भी यही हाल है ना। तो बात क्लियर हुई इतनी आपको कि रीज़न बस ये है कि इसकी डेमोग्राफी स्थिति ऐसी है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब इसको छोटा करें, अब इसकी साइज अपन डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ आया अपना प्यारा भारत, दिखा अपना प्यारा भारत, दिखा, है ना। प्यारा भारत नीचे क्या है, श्रीलंका। अपने प्यारे भारत के नीचे क्या है, श्रीलंका है, ठीक है। अब श्रीलंका में अब क्या हुआ कि चीन, जैसे हम तो समझे, लेकिन चीन हमसे ज़्यादा समझदार, वो भी इस चीज़ को देख रहा था। लेकिन उसको ये था, देखो होती है अवसर ढूंढना। अब देखो चीन के पास कोई डेमोग्राफी स्थिति नहीं है, तो चीन ने सोचा क्यों ना ये स्थिति हम डेवलप करें, क्यों ना हम इसको अपनी सोच विचार करके कुछ करके हमको ऐसी स्थिति कहीं मिल जाए, है ना। तो उन्होंने दिमाग चलाया, अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों में श्रीलंका को लाया, है ना। जिम्पिंग बाबा बहुत झिम्पिंग करते, जिम्पिंग बाबा झिम्पिंग झपाक करते, तो झिम्पिंग झपाक किया जिम्पिंग बाबा ने। अब झिम्पिंग बाबा ने झिम्पिंग झपाक किया श्रीलंका के साथ, श्रीलंका रेडी हो गया। श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा जो वो था, पोर्ट था, वो दिया डेवलप करने के लिए भाई साहब चीन को। डेवलप हो गया, पैसा दे नहीं पाए, तो बोले कि डेवलप तो कर दिया, पैसा नहीं तो काम करो। बोले क्या काम करो, बोल रहा ये हमको दे दो। बोल रहा कैसे दे दे यार, हम तुमको कैसे दे दे। बोले तो पैसे दे दो, पैसे तो थे नहीं, देना पड़ गया। कितने साल के लिए, 99 साल के लिए। अरे भाई साहब 99 मतलब एक पूरा 100 साल में तुमने किसी का पोर्ट ले लिया। अब 100 साल में क्या भरोसा तुम्हारे पैसे आ जाएंगे, ये तुमको और कंगाल कर देंगे, है ना। तो तुम मतलब तुम भूल जाओ, मतलब इन द सेंस तुम 100 साल बहुत होते हैं यार, तुम्हारी पीढ़ियाँ खत्म हो जाएंगी उसमें, है ना। तो हम्बनटोटा इसने ले लिया। अब इसने क्या सोचा कि जो भी अरब देशों से जो भी अपनी कारोबार जहाज़ें आएंगी, कारोबारी जहाज़ें जो कि सिंगापुर में रुकती थी, उसके पहले एक स्टे अगर अपन इसको हम्बनटोटा में दे देंगे, है ना। अगर एक स्टे पर हम्बनटोटा में दे देते हैं तो अपन क्या करेंगे, कमाई करेंगे बैठ के, छापेंगे नोट। जैसे सिंगापुर छाप रहा, हम छापेंगे बैठ के आराम से। तो उसने पूरा डेवलप तो कर लिया था, पूरा प्लान रेडी, बिल्कुल प्लान रेडी कि अब चलो हम बताते हैं, अब इंडिया को हम बताते हैं कि भैया कैसे कमाए जाते पैसे, ठीक है। अब यहाँ इंडिया देख रहा था, तो इंडिया को ये तो क्लियर था कि कोई भी जो जहाज आएगी या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल आएगा, है ना, वो ऐसे हो कि हमारे आसपास से जाएगा नहीं,
कि भैया हम ऐसे नहीं जाके हम पहले इंडिया से मिल के जाएंगे, अरे हमारा दोस्त है थोड़ा मिल लेते हैं, हमारे चाची का लड़का वहाँ रहता है तो चाची के लड़के से मिल लेते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। ट्रांसपोर्ट करने की जहाज़ है वो, तो वो ऐसा तो जाएगी नहीं कि इंडिया से होकर जाए, तो वो सीधे सीधे बाहर से इंडियन ओशन से लेके सीधे स्ट्रेट ऑफ मलक्का से निकल के वहाँ सिंगापुर चली जाती। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, यहाँ तक क्लियर हुई ना। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब जब इंडिया को देखो, अब इंडिया का आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अंडमान इंडिया का पार्ट है, पता है ना, पता होना चाहिए, पता नहीं है तो पता करो। ठीक है, अब एक जो निकोबार अपना आइलैंड है ना, जो निकोबार अपना आइलैंड है, तो ग्रेटर निकोबार एक जगह है ना, तो ग्रेटर निकोबार कहाँ है बताता हूँ तुमको पता भी नहीं होगा। इंदिरा पॉइंट पता ही नहीं, पता बताओ। इंदिरा पॉइंट लास्ट पॉइंट अपने इंडिया का, ठीक है, दिखाते हैं कहाँ है। अब देखो कुछ नहीं दिख रहा तुम लोग को, अभी पता भी नहीं तुमको कहाँ है। जूम करो, चलो आप लेके जाओ तुमको इंदिरा पॉइंट में। इंदिरा पॉइंट मतलब निकोबार आइलैंड में लेके चलते, ग्रेटर निकोबार में। चलो पहुंचाओ इनको ग्रेटर निकोबार। जूम जूम, जूम हो गया, ग्रेटर निकोबार पहुंचे आप। तो ये इतना छोटा जो दिख रहा था, जो दिख भी नहीं रहा था, कितना बड़ा दिखा भी आपको। ठीक है, समझ में बात। इसका अच्छा खासा एरिया शायद 1000 किलोमीटर के आसपास का एरिया, इसका 1000 वर्ग किलोमीटर का है ना। और पोर्ट डेवलप करने के लिए हमको ज़्यादा चाहिए नहीं, हमको ज़्यादा कितना डेवलप करने, कितना पोर्ट डेवलप करना कितना चाहिए होगा, ज़्यादा ज़्यादा 10, 20, 30, 40 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर, 1000 वर्ग किलोमीटर तो नहीं चाहिए ना, तो 10, 20, 30, 40 किलोमीटर चाहिए है ना। अब हमारा ये जो आपको दिखा, तो मतलब गुरुजी ये बताओ, बोलते सही रहे हो, लेकिन ये बताओ क्या मतलब, इतना छोटा जो दिख रहा था, जो दिख भी नहीं रहा था, उसका क्या मतलब है। तो आप क्यों बता रहे, आप सिंगापुर बता रहे थे। हम बोले अच्छा, अब आ जाओ हमारे साथ, जल्दी आ जाओ। ये सिंगापुर है, वो सिंगापुर था है ना। ये क्या है तुम्हारा निकोबार, ग्रेटर निकोबार है। अब इसको कम जूम करो, कम जूम करो। अच्छा, अब देखो ये कहाँ है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का दिखा, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का दिखा, उसके ऊपर क्या है, निकोबार आइलैंड है। अरे भाई साहब, निकोबार आइलैंड यहाँ है। हम बोल रहे यही है, यही तो समझा रहे तुमको जब से, इधर जो तुमको टाइम दिया, क्यों टाइम दिया, यही समझा रहे तुमको कि भैया निकोबार आइलैंड है कहाँ। ये तो देखो तुम्हारा ग्रेटर निकोबार है कहाँ भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल क्या है, मुंह में है, किसके, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के। बोल रहे खतरनाक यार, ये तो हमको पता ही नहीं था। हम बोले थे तो हम खड़े बताने के लिए। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ना, उसके ऊपर जस्ट क्या है, हमारा ग्रेटर निकोबार आइलैंड है। ठीक है, अब ये बताओ कि जो जहाज जाके सिंगापुर में रुक रही थी, जो चीन से हो रहा था वो हम्मन टोटा में रुकवा लेगा क्या, वो हम्मन टोटा घूम के जाए, उसके जगह सीधे आकर हमारे निकोबार आइलैंड में नहीं रुकेंगी। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल यहीं आकर रुकेंगी, बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। अब मेरी बिल्कुल सफल हो गया, अब आपको समझ में आई बात, जो इतने देर से बता रहे थे उसका अब मतलब समझ में आया कि हमारा निकोबार आइलैंड यहाँ है। उसका फायदा क्या है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के जस्ट ऊपर है। अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का के जस्ट ऊपर है, मतलब क्या हुआ कि जो जहाज यहाँ जाएंगी उनको हम यहाँ पर रुकवा लेंगे, मतलब डीजल यहाँ से भाग के जाएंगी, रुकेंगी, खाना पीना यहीं होगा, पर्यटन यहीं होगा, तो क्या होगा, इसका डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होगा तो ये सिंगापुर जैसे बनेगी, है ना। क्यों नहीं बनेगी भैया, बनेगी, क्योंकि डेवलपमेंट तो होगा। अब इसके लिए सरकार ने अच्छा खासा खर्चा भी किया, पता है 75,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए इसको डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये था। अब इस आइलैंड को डेवलप करना था, ऐसा सिंगापुर डेवलप करने की बात चल रही है, और पैसे सेंक्शन हो गए 75,000 करोड़, है ना। तो अब देखो कि आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ठीक है, तो ये आज क्यों हुआ, क्या पहले ये आइलैंड अभी पैदा हुआ है क्या। हम बोले नहीं, बचपन से जब से इंडिया पैदा हुआ है। तो बोल रहे तो अभी क्यों दिमाग चला, पहले क्यों दिमाग नहीं चला है। हम बोले देखो क्या है ना, इंडिया में बहुत सारी क्या है, पर्यावरण संगठन है ना। तो वो क्या करती है, वो आपको जीने नहीं देंगे, डेवलपमेंट नहीं करने देंगे। ठीक है, वो क्या, पर्यावरण संगठन जो था उसने बोला कि भैया आप डेवलप करोगे तो करोगे, लेकिन पेड़ काटोगे। हम बोले बिल्कुल काटेंगे, पेड़ के ऊपर चढ़ के ना नाव को रुकवाएंगे, जहाज को रुकवाएंगे, पेड़ तो काटेंगे। तो बोला तो रहने दो,
हमको पेड़ चाहिए, हमको डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमको पेड़ चाहिए। तो ये बात चल रही थी 3-4 साल पहले, इसके अनाउंसमेंट होते 2017 या 16 में होता है अनाउंसमेंट। उसके बाद सब अभी क्लियर, अब ये क्लियर करा है जो पेड़ काटे जाएंगे उसको कहीं और लगा दिया जाएगा। बोले ठीक है यार। तो पर्यावरण से वो भी मान गया, संगठन जो भी एनजीओ थे सब मान गए कि हाँ ठीक है, आप कहीं और लगा दो, ठीक है आप डेवलप कर लो इसको, ठीक है। अब यहाँ पास एक कछुआ पाया जाता है, एक रेयर कछुआ है, लेदर बेल्ट करके कुछ नाम है उसका, है ना। तो वो कछुआ यहाँ पाया जाता है, तो लोग बोल रहे हैं उसकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए भी सरकार ने कुछ तथ्य दिए कि हम इसको ऐसे संरक्षित कर देंगे। तो अभी वो बात चल रही है, वो भी क्लियर हो जाएगी, तो इसका काम शुरू हो जाएगा डेवलपमेंट का। तो 75,000 करोड़ रुपये जो इसके ऊपर लगे हैं, तो वो अगर सक्सेसफुल हुआ तो सिंगापुर घूमने के लिए आपको सिंगापुर नहीं जाना पड़ेगा। सिंगापुर के पहले अपने निकोबार आइलैंड जाओ और वो बेस्ट, वहाँ सिंगापुर का एंजॉयमेंट लो और अपनी भारत माता की जय बोलो। चलो ठीक है। सो वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सो इट्स मी रोहित सराफ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, है ना। क्या तो जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है ना, उसमें पूछ लेना। और जो पर्सनल किसी को कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी भी है रोहित सोनी, है ना, तो आप उसमें पूछ सकते हो, मैं आपको दूंगा बाद में, ठीक है। सो वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। थैंक यू, धन्यवाद।